जब भी कहना हो आप लोगों को कि मैं ये काम कर सकता हूं, ये काम कर पाता हूं, ये काम करने की लायक हूं, सामर्थ्य हूं। सामर्थ्य वर्ड सुना आप लोगों ने? सामर्थ्य क्या होता है? कैपेबल। वेरी नाइस। जब भी कहना हो कि मैं ये काम करने के काबिल हूं, सामर्थ्य हूं, ये काम कर सकता हूं, ये काम कर पाता हूं, ये सारे एक ही मतलब है। इस टाइप के सेंटेंस इंग्लिश में बनाने के लिए आप सेंटेंस स्टार्ट करेंगे आई एम एबल टू। कहां से स्टार्ट करेंगे? आई एम एबल टू बोलकर आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है, सेंटेंस कंप्लीट। और ऐसे बहुत सारे सेंटेंस है जिसके अंदर हम ये बोलते हैं मैं इंग्लिश बोल सकता हूं, मैं तैर सकता हूं, मैं 100 केजी वजन उठा सकता हूं, मैं आपकी मदद कर सकता हूं। इस टाइप के सेंटेंस, मैं आपकी मदद कर पाता हूं, मैं ऐसा काम कर पाता हूं, ऐसा काम करने के काबिल हूं, लायक हूं, सामर्थ्य हूं। इस टाइप के सेंटेंस। मैंने कहा मैं इंग्लिश बोल पाता हूं, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। कैसे बनाएंगे? आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैंने कहा मैं पढ़ा सकता हूं, आई एम एबल टू टीच। कुछ भी नहीं करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करना है। मैं इस रूम को डेकोरेट कर सकता हूं, आई एम एबल टू डेकोरेट दिस रूम। मैं मंदिर जा सकता हूं, आई एम एबल टू गो टू टेम्पल। मैं मेरी वीडियो शूट कर सकता हूं, आई एम एबल टू शूट माई वीडियो। मैं तैर सकता हूं, आई एम एबल टू स्विम। मैं तैर पाता हूं, आई एम एबल टू स्विम। मैं तैरने के लायक हूं, आई एम एबल टू स्विम। देखो हिंदी में अलग अलग सेंटेंस है पर इंग्लिश में एक ही सेंटेंस है। इस बात को समझिए आप लोग, क्योंकि हम लोग ना हिंदी में अलग अलग तरीके से बोल देते हैं पर इंग्लिश में एक ही तरीका होता है बोलने का और वो ये आसान है। इसी तरीके से और समझो, आई एम एबल टू मतलब मैं ये काम करने के लिए सक्षम हूँ, काबिल हूँ, लायक हूँ, सामर्थ्य हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर पाता हूँ। इतने सारे मतलब इसके। कितने लोगों की समझ में आई बात? आई ना बात समझ में? अरे आसान है, बहुत आसान है। बोलो आसान है। आसान है। मन में बोलो कुछ ही नहीं है। मन में से बोलो कुछ ही नहीं है आसान। ऐसा तो नहीं है ना? कहीं फिर ऐसे बोलो कि कुछ ही नहीं है आसान। मैंने कहा आपसे मैं इंग्लिश सीख सकता हूं, आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश। मैं इस कॉलेज में एडमिशन ले सकता हूं, आई एम एबल टू टेक एडमिशन इन दिस कॉलेज। देखो कितना बड़ा सेंटेंस आप लोगों ने बना दिया विदाउट एनी फॉर्मूला। यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस अमेजिंग पार्ट, दिस मास्टर क्लास। सेंटेंस को मैं ये बोलना हूं कि मैं ये काम करने के काबिल नहीं हूं, लायक नहीं हूं, सामर्थ्य नहीं हूं, सक्षम नहीं हूं। आई एम क्या बोलेंगे? अनेबल क्या बोलेंगे? आई एम अनेबल टू कैसे बोल देंगे? मैंने कहा मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता हूं, आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। ये सभी लोगों का ये दर्द है यार, मैं इस इंटरव्यू को करेक्ट नहीं कर पाता हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर पाता हूं, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम करने में सक्षम नहीं हूं, सामर्थ्य नहीं हूं, काबिल नहीं हूं, और लास्ट कौन सा था? लायक नहीं हूं। ये सारी चीजें यहीं कवर हो रही है। मैंने कहा मैं इस इंटरव्यू को करेक्ट नहीं कर पाता हूं, आई एम अनेबल टू करेक्ट दिस इंटरव्यू। मैं उस लड़की से बात नहीं कर पाता हूं। वेरी नाइस। अरे ये तो बनाना ही था आप लोगों को, मेरे को तो पहले ही पता था। इस सेंटेंस में गलती हो ही नहीं सकती आप लोगों से। दो टाइप के सेंटेंस हम यहाँ सीखें और बहुत आसानी से सीख लिए। आई एम एबल टू ये काम कर सकता हूँ,
आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू डेस। इस डेस के अंदर आप वो चीज रखो जो आप करने के लायक है, सक्षम है। अब वो आपको पता है, मेरे को क्या पता आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। एम आई राइट और रॉन्ग? है ना? देख, नहीं पता ना मेरे को, मैं कौन सा आपके घर खीर खाने आया था जो आपका ये इतना कुछ पता रहेगा मेरे को, है ना? आई एम एबल टू टीच, आई एम अनेबल टू टीच। आई एम एबल टू डांस, आई एम अनेबल टू डांस। दोनों सेंटेंस बनाओ ना एक साथ। मैं बोर्ड साफ कर सकता हूँ, आई एम एबल टू क्लीन द बोर्ड। मैं बोर्ड साफ नहीं कर पाता हूँ, नहीं कर सकता हूँ। आई एम अनेबल टू क्लीन द बोर्ड। मैंने कहा मैं ये मूवी देख सकता हूँ, आई एम एबल टू वॉच दिस मूवी, आई एम अनेबल टू वॉच दिस मूवी। इसी चीज़ को एक और तरीके से देखो आप यहाँ पर। इसी चीज़ को अगर पास्ट फॉर्मेट में बनाना हो, बहुत ध्यान से देखना, क्लास अब स्टार्ट हुई है, अपनी अटेंशन को बढ़ा लो यहाँ पर। ये क्या प्रेजेंट फॉर्मेट है, ये प्रेजेंट मतलब वर्तमान की बात, अभी की बात है। अगर इसी चीज को हम पास्ट में बोले तो आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाता था। कैसे बोलेंगे? मैं इंग्लिश बोल पाता था, मैं इंग्लिश बोल सकता था, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल था। ये जितने भी सेंटेंस है वो यहां से बनेंगे। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। जैसे इस सेंटेंस के पहले एक सेंटेंस और बना सकते हैं आप लोग। व्हेन आई वॉज इन 10th क्लास, जब मैं 10वीं क्लास में था, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल पाता था। इस तरीके से ये सेंटेंस बनते हैं और ये कन्वर्सेशन ऐसे होती है। फिर बोलो, आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई वॉज एबल टू का क्या मतलब है कि मैं ये काम कर पाता था, कर सकता था। पास्ट की बात है, बीते हुए टाइम की बात है। समझ रहे हो क्या? इसी सेंटेंस को मैं ऐसे भी तो बना सकता हूं ना, आई वॉज अनेबल। कैसे बनाएंगे? आई वॉज अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। हालांकि मैं ऐसे भी इन सेंटेंस को यूज कर सकता हूं, आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं नॉट का भी यूज कर सकता हूं बजाय अनेबल के। नॉट और अनेबल दोनों सेम सेंस देते हैं यहां पर। एबल का जस्ट अपोजिट होता है अनेबल। इसी तरीके से या तो हम डायरेक्ट ये वर्ड यूज करते हैं या फिर आप नॉट यूज कर सकते हैं। आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम नॉट एबल टू लर्न इंग्लिश, आई वॉज नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। बात समझ में आ रही है क्या? बात समझ में आ रही है क्या? अब बात करते हैं फ्यूचर की। आई विल, क्या? आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। इसका क्या मतलब है? मैं इंग्लिश बोल पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। आई विल बी एबल टू कम ऑन टाइम। मैं समय पर आ पाऊंगा। जब भी कहना हो कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा, आई विल बी एबल टू यूज होता है। इसी को हम ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल बी अनेबल। आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। बोलो, आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। क्या मतलब हो इसका? मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा। इस टाइप के सेंटेंस हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। मोस्टली ये वाला सेंटेंस बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। इसी को आप ऐसे भी बना सकते हैं, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक इंग्लिश। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं वॉन। आई वॉन बी, वॉन्ट नहीं, आई वॉन बी, वॉन टी साइलेंट रहता है। आई वॉन्ट बी एबल टू डेस। मैं ऐसा काम नहीं कर पाऊंगा, आज क्लास नहीं ले पाऊंगा। आई विल नॉट बी एबल टू टेक क्लास टुडे। बहुत प्यारा सेंटेंस है।
जो आप यूज़ करते हो। मैंने कहा मैं आज कोचिंग नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम एट कोचिंग। समझ पा रही हो कि इन सेंटेंस को, ये बड़े सेंटेंस है। इन सेंटेंस को समझने के लिए आपको हाइपर फोकस क्लास में रखना पड़ेगा, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। समझ रही हो कि चीज़ों को? लेट मी रिपीट वन मोर टाइम प्लीज। बोलो, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं इंग्लिश बोल पाता हूँ, मैं इंग्लिश बोलने के काबिल हूँ। आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू, आई एम अनेबल टू, आई एम एबल टू, आई एम अनेबल टू। वेरी नाइस। प्रेजेंट क्लियर है? हाँ बोल दो फटाफट। क्या बात है। आई वॉज एबल टू, मैं ऐसा काम करने के काबिल था, सक्षम था, लायक था, ऐसा काम कर सकता था, पर लोग समझे नहीं। मैं इंग्लिश बोल सकता था उस टाइम पर लोगों ने मेरे पर विश्वास नहीं किया। आई वॉज एबल टू स्पीक इंग्लिश एट दैट टाइम। आई वॉज अनेबल टू, मैं ऐसा काम नहीं कर सकता था, नहीं कर पाता था। जब मैं 80 साल का था, when I was 80, इतना ही बोलना है। when I was 80, I was unable to run fast, तेज नहीं दौड़ सकता था क्योंकि 80 साल का था मैं। बात समझ में आती है ना? आती है। I will be able to speak English, मैं ऐसा काम कर पाऊंगा फ्यूचर में। खुद की एबिलिटी बताते हुए, कैपेसिटी बताते हुए कि मैं ऐसा काम कर पाऊंगा। आई विल बी अनेबल टू, एक ही बात है, या तो विल बी अनेबल बोलो या फिर विल नॉट बी एबल बोलो, ये दोनों एक ही बात है। ये बड़ा इंप्रेसिव लगता है। आई विल बी अनेबल टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाऊंगा इन फ्रंट ऑफ ऑडियंस। मैं कॉलेज नहीं आ पाऊंगा, आई विल नॉट बी एबल टू कम एट कॉलेज। या तो विल नॉट बी एबल टू यूज़ करो या फिर आई विल बी अनेबल टू यूज़ करो। बोथ आर सेम, दोनों सेम है। एक बार ये देख लो। अच्छा, इसके अलावा और भी सेंटेंस बनते हैं, तो पता है क्या आप लोगों को? वेरी नाइस, पता होना चाहिए। आई एम खुद की बात है, समझो बात को ध्यान से। या समझ में या आ रही है ना? है ना? देखो, ही इज क्या, सी इज, राम इज, रमा इज, they are, you are, we are, है ना? इनके साथ वो जाता है। he was, she was, नेहा was, अमन was। इस तरीके से इसमें कैसे सभी में विल भी यूज होता है। अरे यहाँ तुम बात खुद की कर रहे हैं, आई की मतलब अब मेरी, और यहाँ दूसरों इंसानों की बात है, ही मतलब उस लड़के की, पर ही के साथ ई जाता है, फिर एम नहीं आता है। ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बोलो, ही इज एबल टू, ही इज एबल टू स्पीक इंग्लिश। वो इंग्लिश बोल सकता है वो लड़का। हेलो, वो लड़का इंग्लिश में बात कर सकता है। क्या बात करते हो? ही इज एबल टू टॉक इन इंग्लिश। वो लड़का इंग्लिश में बात कर सकता है। एक सेंटेंस और बनाओ आप। वो लड़की यहां आ सकती है। शी इज एबल टू कम हियर। वो लड़की तुम्हें चांटा मार सकती है। शी इज एबल टू स्लैप यू। चांटा मार सकती है। नेहा इज एबल टू, श्याम इज एबल टू। चीजें क्लियर है क्या? अनेबल के साथ भी तो नहीं बोल सकते हैं ना अपन। अरे बोल सकते हैं, कोई वो लोग ऐसे कर दिया नहीं वो इधर से सारे मना कर दिए, नहीं बोल सकते। ये बड़े समझदार है, इनको जैसा पूछते हैं वो वैसा बता देते हैं।
इनकी ये खासियत होती है हमेशा ये। बोलो, ही इज अनेबल टू, सी इज अनेबल टू, गीता इज अनेबल टू, रमेश इज अनेबल टू, रमेश इज अनेबल टू। बन रहे हैं ना सेंटेंस? हिंदी समझ में आ रही है ना इन सेंटेंस की आसानी से? क्या बात है। फिर यहां देखो, बोलो, आई वॉज एबल टू, ही वॉज एबल टू, सी वॉज एबल टू, सना वॉज एबल टू, अवंतिका वॉज एबल टू। आज मैं बहुत अच्छे अच्छे नाम याद करके आया हूं तो घर से, कहीं यहाँ पे से देख लो कि सर रोज एक ही एक नाम ही लेते हैं। नहीं, मैं पढ़ कर आता हूँ रोज कि आज क्या पढ़ाना है। मैं ऐसे नहीं आता हूँ, अगर मेरी तैयारी नहीं रहती है तो मैं छुट्टी दे देता हूँ फिर कि आज की छुट्टी है। मैं ऐसे भी कर लेता हूँ। बोलो, आई वॉज अनेबल टू, ही वॉज अनेबल टू, सी वॉज अनेबल टू, प्रियांशी वॉज अनेबल टू। खुशी हुई? प्रिया वॉज अनेबल टू। ये नाम ठीक है वैसे, क्या ये नाम ठीक लगते हैं अपने को। अब तो क्या ही बोले। अब इसके साथ आप लोग बोलो मिक्स में होकर। हाँ, 1 2 3। बहुत बढ़िया, एक बार हो गया। दूसरी बार ये रहा, आलिया विल बी एबल टू। इसके साथ बनाओ, आलिया विल बी अनेबल टू। इसके साथ वेरी नाइस। मैं एक चीज़ हमेशा बोलता हूँ, जिस चीज़ को बोलने में ज़्यादा प्रॉब्लम है ना, उस चीज़ की बोल के ज़्यादा प्रैक्टिस करो। मेरे हिसाब से ये सेंटेंस बोलने में दिक्कत करता है गले में। सोफिया विल नॉट बी, पता नहीं क्या क्या लग रहे हैं इसमें। बी भी आ रहा है, एबल टू भी आ रहा है, और विल नॉट अलग से हो रहा है। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करो, इसको 10 बार बोलेंगे। बोलो, सोफिया विल नॉट बी एबल टू। एक बार और, 3 आगे। एक नाम मैं आपको बताता हूँ, मोनिका। मोनिका, अच्छा बिना देखे बोलना इस बार। मोनिका, मोनिका विल नॉट बी, मोनिका विल नॉट बी एबल टू। फिर बोलना है, बोलो, मोनिका विल नॉट बी एबल टू। बड़ी सी डेज। वैसे ये मोनिका मेरी सिस्टर का नाम है। मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूँ, बड़ा प्यारा नाम रखा है घर वालों ने। संजू, ये भी मेरी सिस्टर का नाम रहा है। संजू, बोलो, संजू विल नॉट बी एबल टू स्पीक अंग्रेजी। अंग्रेजी भी गलत नहीं है तो अब बोल दिए तो बोल दिए, क्या फर्क पड़ता है? क्या सामने वाला समझा नहीं है क्या? सब समझता है। सुमन, सुमन विल नॉट बी एबल टू लर्न इंग्लिश। सुमन अंग्रेजी नहीं सीख पाएगी, इसका ये मतलब है। अच्छा, हिंदी पता लग रही है क्या इन सेंटेंस की? फटाफट हाँ बोल दो। क्या बात है, सारे समझदार है।